गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक एचटेट, पीजीटी, यूजीसी नेट, गेट या फिर कोई अदर एग्जाम, वहां कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या फिर लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर आपके कोर्स एग्जाम में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट है, तो आप इस एमसीक्यू सीरीज को जरूर फॉलो करें, जिससे आपकी नॉलेज तो चेक होगी ही, साथ ही एग्जाम में आप कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। सो लेट्स सोल्व द सीरीज। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज statement 1. If all the inputs are high, then output is high, is known as AND gate. अगर हमारे सारे इनपुट्स हाई हैं, सपोज 2 इनपुट AND गेट है, तो वहां क्या होगा? अगर दोनों 1 है तो आंसर 1 होगा। तो AND गेट का यही रिजल्ट रहता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। If any one of the input is high, then output is high. अगर कोई भी एक इनपुट हाई है तो आउटपुट भी हाई होगा। और गेट यही कहता है कि कोई भी एक 1 होना चाहिए, तो आंसर 1 होगा। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो यहाँ जो ये हमारे आंसर्स दिए हुए हैं, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड बोथ ट्रू। हियर दिस आंसर इज राइट, बोथ ट्रू। Let's take the next question. Which gate is known as universal gate? Universal gate कौन से होते हैं? तो universal gate होते हैं NAND और NOR, और answer is both A and B. So this is the right answer. Next question is identify the gate. तो आपको gate identify करना है। तो यहाँ पे दोनों 1, तो आंसर 1। ये कौन से गेट में होता है? This is in the AND gate. जहां पे दोनों 1 है तो आंसर 1 रहेगा। तो AND गेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई 2 इनपुट गेट। इफ बोथ इनपुट्स आर सेम देन आउटपुट इज लो। अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट लो होगा। तो हमारा एक्स और गेट जो होता है, वहां पे क्या रहता है एक्स और गेट के अंदर, कि एक्स और गेट में जहां पे इनपुट वैल्यूज डिफर करती है, यानी 0 1 या 1 0 होता है, तो आंसर 1 रहता है। हमारी इनपुट वैल्यूज अगर डिफर करती हैं, डिफरेंट रहती हैं, यानी 0 1 या 1 0 होता है, तो आंसर 1 रहता है, अदरवाइज 0 होता है। तो ये जो है, अगर बोथ इनपुट सेम होगा तो आउटपुट जो है लो होगा। तो यहाँ पे आंसर विल बी XOR, क्योंकि अगर हमारे इनपुट सेम है, लाइक 1 1 है या 0 0 है, तो यहाँ पे आंसर लो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ऑल इनपुट्स आर हाई, इफ ऑल इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज लो, इज नोन एज AND गेट। अगर हमारे सारे इनपुट्स हाई हैं, सपोज 3 इनपुट हैं और ये तीनों हाई हैं, देन आउटपुट इज लो, then output is low. It is known as AND gate? No, क्योंकि AND gate कहता है अगर तीनों 1 है, मतलब सारे इनपुट्स 1 है, तो आंसर 1 जाएगा। If any one of the input is high, अगर कोई भी एक इनपुट हाई होता है, जैसे 0 1 0, ठीक है, या 0 0 1, तो आउटपुट क्या होगा? तो आउटपुट हाई होगा। यस, इट इज नोन एज OR गेट। OR गेट के अंदर यही होता है कि कोई भी एक इनपुट 1 होना चाहिए, तो आंसर 1 होगा। यानी स्टेटमेंट 2 ट्रू है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द गेट 0 0 1 1 एंड हियर इज 0 0 1 और हियर दिस वन। तो इस गेट को आइडेंटिफाई करें आप, और इसका राइट आंसर है NAND गेट, क्योंकि NAND गेट क्या होता है? AND गेट का अपोजिट। AND गेट क्या होता है? जिसमें अगर हमारे दोनों 1 है तो आंसर 1 जाता है, सारे इनपुट 1 है तो आंसर 1 होगा, नहीं तो 0 होगा। और NAND गेट क्या होता है? अपोजिट ऑफ AND गेट, यानी यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 1। तो NAND गेट इज द राइट आंसर। Next question is which gate has single input?
किस गेट के अंदर सिंगल इनपुट होता है? तो नॉट गेट के अंदर सिंगल इनपुट होता है। व्हाट इज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1011? तो 101 का वंस कॉम्प्लीमेंट होता है इसका अपोजिट, दैट इज 0100। तो इन डिजिट्स का अपोजिट हो जाता है, जहां 1 है वहां 0 आ जाता है वंस कॉम्प्लीमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द गेट 001 एंड दिस वन। आप इसे आइडेंटिफाई करें। तो कोई भी एक 1 होता है और गेट के अंदर, कोई भी एक 1 होता है तो आंसर 1 होता है और गेट में, अदरवाइज आंसर 0 होता है। और नोर गेट जो होता है, नोर गेट अपोजिट ऑफ और, that will be 000 और दिस वन भी 1। तो ये जो आउटपुट हमें दिख रही है ये है नोर गेट की। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु डेवलप्ड द आइडिया ऑफ लॉजिक गेट? लॉजिक गेट के आइडिया को किसने डेवलप किया है? जॉर्ज बुले ने। जॉर्ज बुले ने जो है इस आइडिया को डेवलप किया है लॉजिक गेट के। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज अर्थमेटिक गेट? अर्थमेटिक गेट कौन सा है? XOR is the arithmetic gate. Arithmetic gate होता है XOR. Which method are used to represent negative integer numbers? तो ones complement, twos complement, sign magnitude या all of the above. तो ones complement भी नेगेटिव नंबर को यूज करने के लिए होता है, रिप्रेजेंट करने के लिए। twos complement भी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और साइन मैग्नीट्यूड भी। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द गेट। आप इसमें गेट को आइडेंटिफाई करें यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दिस इज द और गेट, यानी जहां पे कोई भी एक 1 होता है तो आंसर 1, अदरवाइज आंसर 0। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटपुट ऑफ 2 इनपुट नोर गेट इज हाई। नोर गेट के अंदर 2 इनपुट का नोर गेट हम बना लेते हैं 0001 1011, जिसमें और गेट क्या कहता है कि कोई भी एक 1 तो आंसर 1। नोर गेट विच इज अपोजिट ऑफ और, दैट इज 000 एंड दिस वन इज 1। तो 2 इनपुट नोर गेट का आउटपुट 1 कब होता है? जब दोनों की दोनों इनपुट्स लो होती हैं। तो आंसर इज बोथ द इनपुट्स आर लो, तब आउटपुट जाएगी हाई। नेक्स्ट इज व्हाट इज 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1011? तो इसका पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और 1's कॉम्प्लीमेंट इज 0100, और इसमें हम कर देंगे ऐड 1, और ये होगा हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 1's कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर दिया तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा, दैट इज 0101। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज यूज टू मिनिमाइज द लॉजिक सर्किट? लॉजिक सर्किट को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? के मैप यूज करते हैं हम लॉजिक सर्किट को मिनिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द गेट। तो इसमें आप गेट को आइडेंटिफाई करें, और हमें पता है कि जब इनपुट वैल्यूज डिफर करती हैं, यानी 1001, तो आंसर 1 रहता है XOR के अंदर, अदरवाइज आंसर जाता है 0। तो ये है XOR का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बोथ द इनपुट्स आर सेम देन विच गेट बिहेव्स लाइक नॉट गेट? अगर दोनों इनपुट्स सेम है तो कौन से गेट जो है नॉट गेट के जैसा बिहेव करता है? तो देख लेते हैं एक बार। तो अगर हमारे सपोज इनपुट्स हैं 0001, 10 एंड 11, तो यहाँ पे हम जो है ले लेते हैं नोर गेट। क्या कहता है? नोर गेट विच इज अपोजिट ऑफ और। तो और होता है जहां पे एक 1 तो आंसर 1, ये है अपोजिट ऑफ और। तो ये हो गया नोर और नैंड गेट। ले लेते हैं विच इज अपोजिट ऑफ एंड। एंड में दोनों 1 तो आंसर 1, तो ये हो गया नोर और नैंड गेट। अब अगर हमारे दोनों इनपुट सेम है तो आंसर जा रहा है, अगर बोथ इनपुट्स आर सेम
तो नोर गेट जो है, अगर दोनों 0 हैं तो आंसर 1, दोनों 1 है तो आंसर 0। यानी नोट गेट के जैसे बिहेव कर रहा है ये। अगर हमारे इनपुट जो है सेम है तो हमारा आंसर जो है नोट गेट के जैसे जा रहा है। दोनों 0 है तो आंसर 1, दोनों 1 है तो आंसर 0। तो ये नोर और नैंड गेट के साथ ऐसा हमें दिख रहा है। तो बोथ बी एंड सी, दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच गेट आउटपुट इज अपोजिट टू इनपुट। कौन से गेट में आउटपुट इनपुट के अपोजिट होती है? तो आंसर इज डी, दिस इज राइट आंसर, क्योंकि जो नॉट गेट में इनपुट के अपोजिट जाता है। नेक्स्ट इज इन अ 3 इनपुट नैंड गेट द नंबर ऑफ स्टेट्स इन विच आउटपुट इज 1। तो 3 इनपुट नैंड गेट में हमारी नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होती है जिसमें आउटपुट 1 जाता है? तो नैंड गेट 3 इनपुट नैंड गेट बनाने के लिए एक बार हम जो है 3 इनपुट्स देख लेते हैं। और 3 इनपुट्स हमारे 3 इनपुट्स की जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं 2 की पावर 3 यानी 8 स्टेट्स होंगी। और कौन कौन सी होंगी? डेट इज 0 0 0 4 0 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1। तो ये 8 स्टेट्स होंगी। अब एंड गेट क्या कहता है? जहां पे सारे इनपुट्स 1 है तो आंसर 1 जाता है। और नैंड गेट क्या कहता है? विच इज अपोजिट ऑफ एंड। तो यहां तो आंसर 0, बाकी सब जगह आंसर 1। तो ये टोटल नंबर ऑफ 8 स्टेट्स थी। तो इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स जहां पे आउटपुट 1 जा रहा है वो कितनी है? टोटल नंबर ऑफ 1 की स्टेट्स 7। तो 7 इज द राइट आंसर। 7 स्टेट्स वो हैं जहां पे हमारा आउटपुट नैंड गेट का 3 इनपुट नैंड गेट का 1 जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द गेट। तो इसमें आप गेट को आइडेंटिफाई करेंगे। और एक्स नोर which is opposite of x nor which is opposite of x or। और x or का क्या कहता है कि अगर हमारा जो वो एक सेकेंड हम यहां से इसको एक बार ठीक कर लें। हमारा आउटपुट 0 1 या 1 0 है तो आंसर 1 जाता है, अदरवाइज आंसर 0 जाता है। तो 0 1 या 1 0 में एक्स नोर गेट के अंदर तो विच इज अपोजिट ऑफ एक्स और आंसर 0 जाएगा, अदरवाइज आंसर 1 जाएगा। तो यहाँ पे ये इनपुट्स हमारे डिफर कर रहे हैं और यहाँ पे आंसर जा रहा है हमारा 0 0। तो दिस इज द आंसर ऑफ एक्स नोर, दिस इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, हमने 21 क्वेश्चंस किए हैं। ये एमसीक्यू सीरीज का लॉजिक गेट्स की जो हमारी नॉलेज है उसको चेक करने के लिए। और इसके बाद जो हमारी कमिंग सीरीज आएगी वो नंबर सिस्टम के एमसीक्यूज होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छे से चेक हुई है और आप पर्टिकुलरली किसी और टॉपिक या किसी और सब्जेक्ट की एमसीक्यू सीरीज भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें। और स्टूडेंट्स, लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर दें ताकि आप सारी एमसीक्यू सीरीज से अपनी नॉलेज को अच्छे से जो है चेक कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।